जय श्री राम जी की। आइए आज हम लोग जानते हैं भगवान श्री राम नाम की महिमा और किस प्रकार भगवान श्री राम का नाम लेने से हमारे सारे शोक संताप अपने आप मिट जाते हैं। आप इस वीडियो में इसे अपने आप महसूस करेंगे और आपको लगेगा तुरंत का तुरंत ही कि हाँ सत्य है। श्री राम का नाम लेने से हमारे सारे शोक संताप दूर हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार। पहले तो इसको सिर्फ रामचरितमानस की एक चौपाई के माध्यम से राम नाम की महिमा को हम लोग जान लेते हैं। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। इस चौपाई में भगवान श्री राम के नाम का वर्णन किया गया है, उसके प्रभाव को बताया गया है और इसे हमें पूरी तरह से सत्य मानना चाहिए। जो भी आज आपके कानों में पड़ रहा है, वास्तविकता ये है कि कभी कभी कोई बहुत ही अमूल्य निधि हमारे आगे आ जाती है, हमारी आंखों के आगे भी आ जाती है, तो भी हमारी आंख बंद हो जाती है जब वो हमारे भाग्य में नहीं होती है। और सत्य है पूरी तरह से ये कि जिसके भाग्य में नहीं होगा वो इन बातों को नहीं सुन पाएगा। सुनेगा भी तो समझ में नहीं आएगा। समझेगा वो कब, जब वो स्वयं समझना चाहेगा या उसके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा होगी। राम नाम का अर्थ देखिए कैसे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ। जो कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रा बड़ा रा में जो आ की मात्रा होती है, रा बड़ा आ और माँ, ये तीनों रूप जो है ये बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। अर्थात ये राम का नाम जो है ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप है। ये तीनों त्रिदेव राम नाम में समाये हुए हैं। राम नाम की शक्ति, त्रिदेवों की शक्ति राम नाम में समाई हुई है। यह वेदों का प्राण है। क्या? भगवान श्री राम का नाम वेदों का प्राण है। निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। देखिए क्या कहा जा रहा है, भगवान राम का नाम निर्गुण है, उपमा रहित, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, और इतना होने के बाद भी यह गुणों का भंडार है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही रूप है। तो इस तरह से हम भगवान श्री राम के नाम की जब अनुभूति करते हैं, जब हमको पता हो जाता है कि इस नाम में ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव जी समाहित हैं, तो जब हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं राम, तो क्या होता है, हमारा मस्तक स्वतः अपने आप इन त्रिदेवों के सामने झुक जाता है। और इन त्रिदेवों को भी भगवान श्री राम का नाम इतना प्रिय है कि उनके नाम लेने वाले को झुके हुए मस्तक पर इनका आशीर्वाद रूपी हाथ अपने आप उठ जाता है। अर्थात राम नाम लेने से हमें संपूर्ण सृष्टि का आशीर्वाद मिल जाता है। इस तरह से जब हम बिल्कुल भगवान श्री राम के ही सहारे रह करके, उन पर पूरी तरह से विश्वास करके राम का नाम जपते हैं, राम का नाम
लेते हैं तब हमारे सारे शोक संतप्त दूर हो जाते हैं। कहा तो यह जाता है कि राम नाम के जप के ही कारण भगवान गणेश जी भी प्रथम पूज्य हुए थे। जब इनको ये हुआ था, इनके और भगवान कार्तिकेय जी में ये हुआ कि पृथ्वी की परिक्रमा कौन पहले लगाएगा, तो कार्तिकेय जी ने सोचा कि भाई मेरे पास तो मोर है, मैं तो जल्दी ही परिक्रमा करके आ जाऊंगा, और गणेश जी तो बिल्कुल चल नहीं पाएंगे क्योंकि ये चूहे पर चलते हैं, चूहा कहाँ चल पाएगा। लेकिन फिर देखिए कैसे हर चीज का उपाय होता है। भगवान गणेश जी को राम नाम की शक्ति का भरोसा था, राम नाम की शक्ति पर विश्वास था कि इसमें त्रिदेव समाहित हैं। और उन्होंने क्या किया कि एक जगह जमीन पर साफ सुथरा करके वहीं भगवान श्री राम का नाम लिखा, और लिख करके उसी के किनारे किनारे इन्होंने परिक्रमा कर ली। अब वह परिक्रमा जो है यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। राम नाम की परिक्रमा करके इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त किया था, जिसके कारण ये आज भी प्रथम पूज्य बन गए हैं। ये होती है भगवान श्री राम नाम की महिमा। आइए हम लोग भी राम नाम का जाप करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ, तभी हमारा जीवन पूरी तरह से सुखों से भर जाएगा और हमारे सारे शोक संताप अपने आप दूर हो जाएंगे। जय श्री राम जी की।